ओम। आज के आरोग्य सभा में हम लोग दो ऐसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के बारे में आपके बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे हाथ में शीशम का पौधा है और हमारे प्रभारी जी के हाथ में अमरूद का पौधा है, और ये दोनों पौधे लगभग प्रत्येक गांव में और बचपन से हम लोग इसको देखते आए हैं या इसके हम लोग जाने अनजाने प्रयोग भी करते आए हैं। लेकिन जब इसके औषधीय गुणों के बारे में हम जब जान जाते हैं और इसके बारे में कौन कौन से बीमारियों में क्या फ़ायदा होता है जब समझ जाते हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर तुल्य हो जाता है, ये हमारे लिए परमात्मा तुल्य हो जाता है। तो अभी हम आपको शीशम के बारे में बता रहे हैं। शीशम एक ऐसा पौधा है, ये ठंडा होता है, और किसी को पेट में धुंध दे रहा हो, तलवे में जलन हो, प्रसूत की बीमारी हो, तो उसके लिए शीशम के पत्ते को पीस करके खाली पेट में 21 दिन या 1-1.5 महीना पिला देते हैं, ठीक हो जाता है। या कोई भी माँ बहन को आजकल, विशेष करके माताओं बहनों को लिकोरिया की समस्या है, धातु संबंधी समस्या है, या मासिक धर्म आने के पहले पेट में तेज दर्द होना, या मासिक धर्म के दौरान बहुत तेज ब्लीडिंग होना, खून का प्रवाह, रक्त प्रवाह ज़्यादा हो जाना, जिससे माँ बहनों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और लगभग किसी दूसरे पैथी में लिकोरिया का कोई रामबाण औषधि नहीं है, और हमारी माताएं बहनें परेशान होती रहती हैं। तो उसमें हम धातु संबंधी रोग में, लिकोरिया में, श्वेत प्रदर में, रक्त प्रदर में, मासिक धर्म की अनियमितता में और ज़्यादा रक्त प्रवाह में हम शीशम का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 10-12 पत्ता ये शीशम का लेकर के और इसे धो लेते हैं और मुंह में डाल करके थोड़ा मिश्री मिला लेंगे गर्मी के दिनों में, और खूब चबा चबा करके और पानी जैसा हो जाए तो इसे घोट जाते हैं खाली पेट में। या यदि किसी घर में साफ सील हो, पत्थर हो पीसने वाला, तो उस पर भी हम लोग इसे घीस करके, पीस करके थोड़ा मिश्री के साथ में और सेवन करते हैं खाली पेट में करीब 21 दिन। और गर्मी का दिन है तो 2-2 महीना भी करवा देते हैं। तो ये रामबाण औषधि है लिकोरिया के लिए। इसके बारे में स्वामी जी भी प्रतिदिन बताते रहते हैं, शास्त्रों में भी निहित है। तो आप आज से ही सेवन करना शुरू कर दिए। जिसको ज़्यादा गर्मी हो, पसीना ज़्यादा निकले, हथेली वगैरह में पसीना किसी को आ जाता है, तो उसमें भी बहुत काम करता है ये। और लगभग यानी प्रजनन संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए शीशम एक वरदान साबित हो रहा है, और ये अभी चारों तरफ हर गांव में देखने को मिलता है। तो शीशम खोजने में भी कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा, हमारे बीच में ये अमरूद का पौधा है, और अमरूद भी हम लोग लगभग बचपन से खाते आते हैं। तो एक ध्यान रखना है कि अमरूद को जब खाएं, पके हुए अमरूद को या कच्चा अमरूद को, तो अमरूद के बीज को कभी भी चबा करके नहीं खाना है। कैसे खाना है? घोट जाना है। जब उसको हम चबा के खाते हैं, जब हम अमरूद को खाते हैं तो अमरूद के गूदा को भी चबाएंगे और उसके बीज को घोट जाएंगे। उसका बीज कड़ा होता है, हार्ड होता है। जब उसको तोड़ देते हैं, चबा के घोटते हैं, तो उससे आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, आंत छिला जाता है उससे, अमाशय में भी उससे ना उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और अनार का जब हम बीज खाएं तो अनार के बीज को चबा के खाना है, चबा के उसको घोटते हैं। वो आंत संबंधित समस्याओं में, कोलाइटिस से लेकर के उदर संबंधित समस्याओं से लेकर के तमाम बीमारियों में अनार बहुत ही लाभकारी होता है। तो अनार के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज अमरूद के बारे में, जैसे किसी को ना छाला हो जाता है, यह भी करता है। जब किसी को मुंह में छाला पड़ जाए, मुंह फर जाता है, मुंह में घाव जैसा हो जाता है, वो खाने में तकलीफ हो जाता है, कोई तीता खट्टा मीठा लेते हैं तो जलन हो जाता है उसमें, तो अमरूद के 4-5 पत्ते को लेकर के और मुंह में चबा के रखना है। इसके रस को 5 मिनट जितना देर तक आप रस को रख सकते हैं। छाले में अमरूद के पत्ते का प्रयोग करते हैं, छाले में जामुन के पत्ते का प्रयोग करते हैं, छाले में अनार के पत्ते के साथ साथ
थोड़ा सा छोटी इलायची या बड़ी इलायची को पीस देते, चूर्ण बनाते हैं और उसमें थोड़ा मधु मिला करके और मुंह में अंदर में डाल के लपेट देते हैं और उसको थोड़ा देर रखते हैं, तो उससे छाला भी ठीक हो जाता है। और अमरूद के पके हुए फल का प्रयोग जो व्यक्ति नियमित करेगा सुबह सुबह में, तो उसको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पेट के लिए इतना ज़बरदस्त है, गैस, कफ, उससे जिसको कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, शौच बढ़िया हो नहीं पाता है, तो बीज जो है हमारा तो मोटे अनाज के रूप में हमें लाभ देता है। जैसे हमारे पूर्वज देखते हैं ना, दारा दरिया खाते थे, गेहूं का, मकई का, जौ का, बाजरे का, तो वो क्या करता था, मोटा अनाज हमारे आंतों से गुजरता था और आंत में काई को नहीं जमने देता था, और जो हम खाते हैं उसका बढ़िया से पाचन पोषण होता था, और जो हम खाते हैं वो हमें शरीर में लग जाता है। बहुत सुने हो कितना खिला रहे बच्चे को, खा रहे हैं, दूध दही अनार लग नहीं रहा है, कमजोरी बना का बना हुआ है। उसका मुख्य कारण यही है कि पाचन तंत्र हमारा कमजोर है, आंत हमारा कमजोर है, और आंतों के द्वारा पाचन और पोषण और अवशोषण नहीं हो पाने के कारण हम बहुत सारे औषधीय गुणों से या बहुत सारे विटामिन मिनरल से भरे हुए हम कोई अनाज लेते हैं, विटामिन लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, तो हमें लाभ नहीं कर पाता है। तो हम ये दो औषधीय गुणों से भरपूर शीशम और अमरूद के बारे में मैंने बताया। तो माँ बहनें ज़्यादातर बैठी हैं, तो जब भी आपको कोई भी माँ बहन मिले और कहे कि हमें लिकोरिया हो गया है, श्वेत पदर, रक्त पदर, गर्भाशय से पानी निकलना, ये गर्भाशय से पानी निकलने की समस्याएं बड़ा होने पर ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं तो उसे गर्भाशय का कैंसर हो रहा है आजकल। और हम सबको, माँ बहनों को कम उम्र में भी गर्भाशय को काट के निकलवाना पड़ रहा है, जो बहुत ही खतरनाक विषय है। इसलिए आप माँ बहनें बैठी हैं और माताओं को जब भी कोई आपसे कहे कि हमें लिकोरिया है, सफ़ेद पानी या रक्त पदर हो और मासिक धर्म के निमित्त हो, पेड़ों में दर्द हो जाए, तो आप शीशम के मात्र 10-20 पत्ते का सेवन करवाना आज से ही चालू कर दीजिए। दूसरा, गर्मी में सेवन करते हैं तो मिश्री के साथ में, और जाड़ा में सेवन करते हैं तो शीशम का पत्ता, मिश्री और थोड़ा सा 2-3 उसमें काली मिर्च मिला देते हैं ताकि थोड़ा गर्मी आ जाए। तो ऐसा अभ्यास करके हम लोग इन तमाम बीमारियों से हम ठीक हो सकते हैं।